अजमेर और पुष्कर के व्यापारियों ने धार्मिक स्थलों को खोलने की उठाई मांग। पुष्कर और दरगाह के बंद रहने से नहीं हो पा रहा व्यापार, पर्यटकों की नहीं हो रही आवक। कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन ने व्यापारियों और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजारों और दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन इससे व्यापारी और दुकानदारों को कोई मदद और राहत नहीं मिल पा रही, क्योंकि व्यापारियों और दुकानदारों का मानना है कि अजमेर में 70% से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था सिर्फ धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। ऐसे में जब तक धार्मिक स्थल यानी दरगाह और पुष्कर को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक व्यापार और व्यापारी कुछ नहीं कर पाएंगे। दरगाह बाजार में कपड़े और चादर का व्यापार करने वाले दिनेश कुमार सोनी ने बताया कि 2 साल हो गए हैं, ढंग से धंधा रोजगार नहीं हो पा रहा। साल में लगभग 4-5 महीने तो लॉकडाउन ही लगा रहा। ऐसे में खर्चे नियमित चलते रहे। अभी फिर से लॉकडाउन में थोड़ी राहत देकर खोला गया है, लेकिन वह अपर्याप्त है, क्योंकि जब तक दरगाह व पुष्कर को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक व्यापार नहीं होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दरगाह पुष्कर खुल जाए तो किस तरह से टर्न ओवर करे? ये अजमेर शहर एक टूरिस्ट मार्केट है, दरगाह क्षेत्र, और यहाँ का ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर राज, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पे है। और यहाँ पे टूरिस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक अजमेर का कुछ भी नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दरगाह और पुष्कर मंदिर जल्दी से खुले। इससे किस तरह से दुकानदारों को नुकसान हो रहा है? क्या जब तक दरगाह नहीं खुलेगी, पुष्कर मंदिर नहीं खुलेगा तो नुकसान ही नुकसान है, और जब तक नहीं खुलेगा तो नुकसान ही नुकसान है। उसके बावजूद अगर खुल जाता है तो थोड़ा बहुत हमारा काम चलेगा। अभी किस तरह से हालात चल रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे घर से आते हैं वैसे बैठे रहते हैं, साफ सफाई करके बैठ जाते हैं, कस्टमर का इंतज़ार करते हैं, कस्टमर आता नहीं है। तो क्या मानते हो, दुकान किराए पे है? क्या किराए? नहीं, दुकान तो हमारी खुद की है, लेकिन क्या कि स्टाफों को भी तो पैसा देना पड़ता है। स्टाफ अभी आधा आ रहा है, लेकिन उसको भी पैसा देना पड़ता है, वो भी जेब से जा रहा है। वहीं एक अन्य व्यापारी घनश्याम राम रखियानी ने बताया कि लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है। शाम 4 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में शाम को ही दुकानदारी होती है। ऐसे में 4 बजे तो दुकान बंद करके घर जाना पड़ता है। रविवार को लॉकडाउन लगा रहता है, इसलिए धंधा पानी बिल्कुल नहीं हो पा रहा। बिजली के बिल, दुकान का किराया, नौकरों की तनख्वाह, सब खर्चे पहले की तरह ही यथावत चालू हैं। करें तो क्या करें, क्योंकि जब तक धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे तब तक व्यापार नहीं हो पाएगा। दुकान खोल के बैठे हो? हम दुकान खोल के बैठे हैं, रोज़गार है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़ायरीन आ नहीं रहा है, जो ज़ायरीन थोड़ा बहुत आ रहा है उसको भी आगे भगा देते हैं, दुकानों के आगे रुकने नहीं दे रहे हैं। बहुत परेशानी है। सभी दुकानदार हैं जिनके यहाँ किराए की दुकानें हैं, किराया बहुत है, किराया दे नहीं पा रहे हैं। कुछ दुकानदार तो किराया ले भी नहीं रहे हैं हर साल की तरह। अगले साल जो कोरोना में है तब भी 2 महीने के किराए नहीं लिए थे, लेकिन जिनकी ताकत नहीं है छोड़ने की, वहाँ झिक होगी, दुकानें खाली होती जा रही है। अच्छा, क्या होना चाहिए? आप यहाँ के धार्मिक स्थान कुछ टाइम के लिए खोले या पूरे टाइम के लिए खोले हुए तो कुछ रोज़गार लोगों को मिलेगा। समय की जैसे कर्फ्यू 4 बजे तक है, 5 बजे से चालू होता है, तो थोड़ी देर ऐसे आधे दिन भी दरगाह के लिए खोलने के प्रबंध किए जाए तो बढ़िया है। तो आप क्या मानते हो कि दरगाह पुष्कर खुले तो उससे रोज़गार बढ़े? रोज़गार बढ़ेगा, दरगाह पुष्कर खुल जाएगा तो रोज़गार बढ़ेगा। लोगों को जो चोरी चकारी जो भी गलत काम होते हैं उन पे अंकुश लगेगा। जब आदमी को रोज़गार मिलेगा तो चोरी नहीं करेगा। अभी किस तरह से हालात हैं यहाँ? हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ दुकानदार बहुत परेशान है। लाइट के बिल बगैर मीटर चेक करे हुए बिल भेज रहे हैं,
पूरे महीने दुकान बंद, लाइट का बिल 2500 है। पूछने पे बिल जमा कराओ बाद में होगा। वहीं दरगाह से जुड़े शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सैयद गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि जान को तो बचा लिया, अब जहान को भी बचा लीजिए। जल्द से जल्द धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दीजिए ताकि दरगाह और पुष्कर से जुड़े खादिम और पुरोहितों के साथ साथ दुकानदारों की भी रोजी रोटी चल सके। किस तरीके से नहीं, अब तो दरगाह, पुष्कर और राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थल तो खोल दिए गए, तीर्थ स्थल जितने भी हैं वो तुरंत प्रभाव से खोलना चाहिए। जब तक जहाँ तक जान की बात थी तो जान पे तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। जहान की बात है तो अब आर्थिक व्यवस्था से व्यक्ति जो है मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है और बहुत परेशान हाल है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए अजमेर दरगाह पुष्कर जो 70% इसी पर टिका हुआ है, हम चाहते हैं कि क्योंकि हर वर्ग, हर क्षेत्र जो है दरगाह पुष्कर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए इसको जल्द से जल्द इन चीज़ों को खोला जाए ताकि अजमेर की और राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको खोला जाए, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ चालू हों और लोगों को रोज़गार मिले और मानसिक पीड़ा से छुटकारा मिले। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती, उपाध्यक्ष कांग्रेस, अजमेर। कितने व्यापारी और किस तरह से टेम्पो चालक परेशान हो रहे हैं, उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही? मैंने कहा ना, हर वर्ग, हर क्षेत्र, अजमेर पूरा ज़िला 70% जो है वो अजमेर और दुर्गा से जुड़ा हुआ है। चाहे वो रेलवे विभाग क्यों ना हो, ज़ायरीन आगा तो उसकी आवक बढ़ेगी। उसके अंदर ठेला मजदूर हो, ऑटो हो, होटल हो, हर क्षेत्र, हर वर्ग जो है इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कम से कम शहर और पुष्कर क्षेत्र, शहर जो है 70% वर्ग और विशेष इसी से जुड़ा हुआ है।